तारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये समसाहून्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पढ़िए 8 वचन चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति। मज्जतीति परितो विनिमज्जतीति मग्नः प्रशय संसार के अन्य जीवों का ज्ञान इंद्रिय प्रकाश आदि पर की सहायता से उत्पन्न होता है। देखो, केवल ज्ञान की इस तरह से भी पूजा हो सकती है, स्तुति हो सकती है। लोकालोक को जानते हो तो अभी तक जानने के बहुत प्रकार बताए। लोकालोक को जानते हो, फिर कह रहे थे तन्मय होकर के जानते नहीं हो, अपने को तन्मय होकर जानते हो, फिर शब्द अर्थ और ज्ञान जो सत है उसकी तरफ से जानते हो। अभी सब कुछ कहने के बाद अभी क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार के ज्ञान पूज्य नहीं है, केवल ज्ञान पूज्य है। 4 प्रकार के ज्ञान में कोई कमियां हैं, लेकिन वो कमी आप में नहीं है, इसलिए आपकी पूजा कर रहे हैं। चंद्र भगवान चंद्रमा पूनम के चंद्रमा के समान। अब चंद्र प्रभु कहते तो चंद्रमा याद रहता है, और चंद्रमा कांति वाला है, शांति वाला है, शीतलता वाला है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग आपको मिलेंगे। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि अब देखो स्तुति कर रहे हैं, आपका केवल ज्ञान है ना, उसे अंधेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइट चली जाए तो क्या करेंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको मालूम क्या लगता है, 5 इंद्रियां नहीं होंगी तो क्या होगा, लगता है? तो 5 इंद्रियों के नहीं होने पर भी हमको लगता है हम 5 इंद्रियां नहीं होंगी तो कैसे जानेंगे। पर यह कह रहे हैं चंद्र भगवान 5 इंद्रियों के बिना ही जान रहे। ये तो समझ में आ रही स्टाइल। हमारा उपयोग इधर उधर होता नहीं जान पाते, लेकिन आपका उपयोग इधर उधर होता ही नहीं। ये पूजा है।
ये चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति है। कैसे हैं भगवान जिनका उपयोग इधर उधर नहीं जाता। तो क्या लिख रहे हैं, संसार के अन्य जीव माने आपको छोड़कर, अन्य जीव माने आप और आप जैसे अरन सिद्धों को छोड़कर, आप एवं आप जैसे अरन सिद्धों को छोड़ दो तो अन्य जीवों का ज्ञान, अन्य जीव को समझ गए, परतः, न्याय की भाषा है स्वतः परतः, परतः अर्थात इंद्रिय प्रकाश आदि पर की सहायता से उत्पन्न होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, इंद्रियां और मन, तो इंद्रिय में जाता है मन भी, प्रकाश होना चाहिए। इसके लिए तो एक बहुत विस्तार से चर्चा है, मुझे तो लगता है 10-15-20 पॉइंट है उसमें, मति ज्ञान की पराधीनता, बहुत सारे पॉइंट है पराधीनता की। उसकी तो इतनी चर्चा नहीं करेंगे, उसे करेंगे तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा, इतनी पराधीनता है। मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही कि ले आऊं और पढ़ाऊं वो वाला, इससे तुम्हें पता लगे हमें कितना दुख है। मतलब ग्रंथ भी है, हम भी हैं, हम पढ़ना भी चाह रहे हैं, उपयोग भी लगा रहे हैं, आंख भी है, मन भी है, सब कुछ है, लेकिन लाइट नहीं है, अब पढ़ नहीं सकते। लाइट है लेकिन हम स्कूल के पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं तो नहीं पढ़ सकते। चलो लाइट है, आंख भी है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन चश्मा नहीं है। मति ज्ञान की पराधीनता कितनी है, समझ में आ रहा कुछ। एक व्यक्ति को देखने के लिए 20 चीजें चाहिए तब देख पाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल लाइट नहीं हो, अंधेरा हो, सब कुछ हो तो भी देख लेता है, पढ़ लेता है। तो सुखी कौन, सबकी आंखें किसकी अच्छी हुई, तो ये स्तुति हो गई भगवान की, ये बहुत बड़ी स्तुति हो गई। अब इस व्यवहार में से परमार्थ निकालो कि भगवान की स्तुति करने का फायदा क्या मिलेगा हमको, कि तुम्हें भी विश्वास जाग जाएगा कि आत्मा बिना परावलंबन के जान सकता है। तो मैं कौन हूँ, आत्मा, तो मैं भी परावलंबन के बिना ध्यान देख जान सकता हूँ। इसका नाम सम्यक दर्शन। धीरे धीरे परावलंबन घटता चला जाएगा, एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। इतना सरल उपाय बता दिया इसमें, आप देखोगे तो पूरा मोक्ष मार्ग है। अभी हमें ऐसा ही लगता है इंद्रियों बिना कैसे जाने, क्यों। एक लड़का बड़ा सुंदर है, लेकिन भोजन करने के लिए उसे कूट कूट के देना पड़ता है, कुछ पीस पीस के देना पड़ता है, कुछ चबा चबा के देना पड़ता है। तो यहाँ से सुंदर लड़के को, अरबपति लड़के को, पढ़े लिखे लड़के को आप लड़की दोगे कि नहीं दोगे, क्या बात है। एक ही दिक्कत है, दांत नहीं है, वहाँ की सुंदर है, करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, और बहुत सारी मशीनें उसके पास, कान से सुनने की मशीन है बढ़िया 10 करोड़ की, 20 करोड़ की आंखों से देखने की मशीन है, सूंघने की 25 करोड़ की मशीन है, चखने की मशीन है, और चलने के लिए, हाथ उठाने के लिए भी मशीनें हैं। खरबों रुपए का तो मशीन ही है उसके पास, बोले लड़की दोगे कि नहीं दोगे। अब खरबों रुपए के आइटम होने पर भी आपको कम लग रहा है। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं आपका मति ज्ञान, सद ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, ये 4 ज्ञान कहीं नहीं है उसके सामने, केवल ज्ञान के सामने। अभी बात पूछे, गोरा लड़का है, दृष्टांत दे रहे, गोरा लड़का है लेकिन कमियां हैं, ये मशीनें लगाई हैं, और एक सांवला लड़का है लेकिन पूर्ण स्वावलंबी है, कैसे दोगे लड़की, सांवले, क्यों, पूर्ण स्वावलंबी। ये दृष्टांत है, हमें ज्यादा नहीं कहना सांवले में, माने हमें चाहिए पूर्ण स्वावलंबी। ओ ये भगवान की स्तुति होगी, चंद्र भगवान की, आप पूर्ण स्वावलंबी है। कोटा में विज्ञान नगर, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे IIT की पढ़ाई करने आते हैं। तो एक गणेश जी की मूर्ति लगाई बहुत बड़ी, 8-10 फुट की, गणेश जी विज्ञान नगर में, कोटा में, और उनके हाथ में लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप चला रहे। हम वहां से जब निकले तो हमें हंसी आई, मैंने ये मुद्रा खुद ही बता रही कि सर्वज्ञ नहीं है। अब जो व्यक्ति सर्वज्ञ कहते हैं उनके ग्रंथ में तो सर्वज्ञ कहेंगे, जैसे अपन अपने भगवान सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते, लेकिन उनकी इतनी अक्ल में नहीं आ रही कि सर्वज्ञ को इंटरनेट, गूगल, लैपटॉप की जरूरत नहीं है।
जैसे मैं मोबाइल नहीं चलाता ना, मैं सुखी हूँ। रेलगाड़ी में मैं बहुत सुखी रहता हूँ, लेकिन यहाँ से लोगों को देखो भिनभिनात भाई, भिनभिनात समझिए। और यार बैटरी लो हो गई, और यार इधर नहीं लगा, बोगी में लगानी पड़ती चार्जर, लाइट नहीं चार्जिंग हो, भगत भगत चाहिए 14-10 फिर एसी तक जाएंगे, शायद वहां में मिल जाए, फिर वहां में लगाएंगे, फिर बड़ी हर रेलवे स्टेशन में देखो बड़े बड़े जंक्शन में ऐसे उतर के भगत है, ऐसे बेचारे पानी भर गया चार्ज करने जाएंगे। हे भगवान, कितनी पीड़ा है। अब सब कहती हुए इंटरनेट नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा, तुम्हारा मोबाइल हैंग हो रहा, कितनी परेशानी है मोबाइल में। लिख के बता देना कितनी परेशानी होगी मोबाइल चलाने में। तो वो जैसे तुम्हें मोबाइल चलाने में दुख है और जो मोबाइल नहीं चला रहा वो कितना सुखी है। ऐसे अरण सिद्ध भगवान को, चंद्र भगवान का नाम ले रहे हैं अभी समय पर, वे चंद्र भगवान कैसे हैं, उन्हें जानने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत नहीं है, नाक की जरूरत नहीं है। जितना तुम चक अपन क्यों रसनेंद्रिय का प्रयोग काम करते हैं। अभी हम कहते तुम आइसक्रीम का त्याग करो, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम हम मंदिर ही नहीं आए कल से, हम आइसक्रीम नहीं छोड़ रहे। लेकिन भाई साहब आइसक्रीम का जितना अच्छा टेस्ट तुम नहीं ले पाती, इतना बढ़िया टेस्ट सिद्ध भगवान लेते। तुम्हें तो आता पता भी नहीं मालूम कहाँ डरो कहाँ नहीं डरो। उन्हें तो एक एक परमाणु की 3 काल की पर्याय पता है, 3 काल की सारी आइसक्रीम का स्वाद पता है। बिल्कुल इससे बढ़िया, जैसे जितना तुम चखते ना उससे बढ़िया, इतना स्पष्ट। अभी हम तुमसे क्या मोबाइल मत खेलो, फ्री फायर मत खेलो, सबसे ज्यादा फ्री फायर तो भगवान ही खेला तुम्हें खेलने की जरूरत ही नहीं है ना। 3 काल के कौन से मोबाइल गेम बनेंगे वे पहले ही पता है उनको, और कौन कौन मोड़ा मारेंगे खेल खेल के जाभी उन्हें पता है। इससे बढ़िया फ्री फायर का हुई है आप उनकी कल्पना करो। हम तो आपको मोबाइल का दुख बता रहे हैं, आप सही बताना ईमानदारी से, मोबाइल से कितने दुखी होते। हम तो जानते नहीं मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अपना मोबाइल हल्का हो, दूसरे का अच्छा हो, तो उसके सामने अपने ऐसे हो जाए जैसे अपन SC ST नहीं, गलत कह रहेगा। जैसे तुम पुराने जमाने की डबिया रखे हो 300-500 तो मतलब कर, और बगल में कोई व्यक्ति बैठा हो नॉन जैन है, अपन पता नहीं कौन जाति का, लेकिन 50,000 का मोबाइल रखा हो, हार्ड एप्पल रखा हो जो भी, तो तुम सही बताना, देखते थे तुम्हें कैसी कुंठा होती है। क्यों सही बता ना, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे, यहाँ से उसको, बहुत भाग्यशाली, बड़े आदर से जाओगे जैसे केवल ज्ञानी हुए, बड़े आदर से। क्यों आपका मोबाइल है, जरा दिखाएंगे कितने कर लिया था, बहुत बढ़िया है, आप पे बहुत पैसा है समझ में आ रहा है कुछ। एक मोबाइल में जितने दुख हो सकते हैं, कल्पना करो, आप कल्पना करो, स्वानुभूत है आपको। मुझे जैसे प्रवचन में करता हूँ ना, तो सीधे करने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं रेफरेंस ढूंढ के लाऊंगा 10 ग्रंथ 20 ग्रंथ, फिर वो मोबाइल लैपटॉप, फिर ढूंढो, फिर वहां को अर्थ कर, मुझे इतना दुख लगता है भगवान, ये तीसरी बात बताने के लिए हमारे आधा घंटा बर्बाद हो गए। हम तो सीधी बात है, हमें जितना आता उतना बता दे रहे, और जाए तुम खोज दिए जा छुट्टी, हमें तो इतना आनंद आ रहा है उतना बता रहे छुट्टी, हमें नहीं आ इतनी फुर्सत की हम ढूंढते फिर। अभी मुझे मालूम था मति ज्ञान का प्रकरण, लेकिन मैं निकाल के नहीं लाता तो फिर 1 घंटा तो लग ही जाता। नहीं सारा कर दिया, अब ढूंढ लेना आप, है प्रकरण उसमें, मति ज्ञान की पराधीनता, शुद्ध ज्ञान की पराधीनता, और कहीं नहीं मिले तो जिन्हें सिद्धांत को उसमें से पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लेना। तो लोग हम जिन्हें सिद्धांत को इसलिए नहीं खुलवाना चाहे थे, तुम पहाड़ दे 5 मोड़ा मोड़ी खोलेंगे, पहाड़ के डर देंगे, खोलना सीखो। हाँ चलो समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। संसार के अन्य जीव माने अरण सिद्ध भगवान के सिवा अन्य जीव माने 4 सूक्ष्म ज्ञान वाले, सूक्ष्म ज्ञान वाले माने मन परे ज्ञान तक, मन परे ज्ञान तक, मन परे ज्ञान वाले दुखी हैं, इसलिए तीर्थंकर मन परे ज्ञान का प्रयोग कभी नहीं करते। अवधि ज्ञान वाले जीव दुखी हैं, वे अवधि ज्ञान का प्रयोग कभी नहीं करते। जितने तीर्थंकर होते हैं वे इसका प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब दुखी होंगे ना, उससे दुख का कारण बनेगा। इसमें से मुझे शिक्षा देनी है, यहीं से बहुत सुनने लायक शिक्षा, इसलिए अपने सूक्ष्म ज्ञान की चतुराई कभी मत बताना, क्योंकि दुख का कारण है। क्या बोल रहे,
शिवसम ज्ञान की चतुराई कभी नहीं बताना। 2-4 दृष्टांत दे दे जल्दी जल्दी। जैसे अभी देवेंद्र तुम कह रहे कि बॉम्बे के सब डॉक्टर मुझे जानते हैं, और मैंने कहा साहब कि माफ कर दो 50,000 गरीब आदमी, तो उन्हें फ्री में कर दिया उनका। और झांसी में भी जानते हैं लोग मुझे डॉक्टर, मैं जाता हूँ तो फटाफट मेरा काम कर देते हैं, और मैं जिसको ले जाता हूँ उसका भी फ्री में कर देती। अच्छा तुम क्या क्या देख ली? कहा भैया तुम चैन से बैठ पाओगे घर में? ठीक है, हाथ तो जोड़ेंगे, ये भैया, ये देवेंद्र भैया, ये भैया, ये भैया, तब हमारे भैया गरीब आदमी भैया, चलो इलाज कराएगी। अब तुम जाओ इलाज कराओ, फिर एक को नहीं तो पूरे खनिया दाना वाला को कराओ। खनिया दाना में तो बच जाओ, लेकिन घर में कितने बजेंगे जी पता है? पत्नी रोज चिल्लाई, तुम कहाँ गिला रही हो, अपनी दुकान छोड़ के चला चाहत। पत्नी नहीं नाराज होगी, बच्चा कहेंगे पापा हो जाए कहा पड़ी फालतू फटे में पाँव जा रहे होते, चले जाते बम्बई चले गए, इतने चले गए। मैंने सही बताना, मैंने आपकी जरा सी चतुराई बताना आपको परेशानी में डाल देगी। जो बड़ी बड़ी महिलाएं होती है ना बहुत अंतर्मुखी, उन्हें आता भी हो ना तो भी नहीं बताती कि सब ज्ञान दान करना चाहिए। नहीं, पहले अपना ज्ञान करना पहला काम है, हमें दूसरे के लिए जरूर नहीं। हाँ, हम और कोई काम कर रहे हैं तो सच्चा ज्ञान दान है, नहीं बताएंगे भी जानते हैं, खोज लेंगे, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। एक काम करो, उनके पास चले जाओ। उज्जैन में एक डॉक्टर है, बहुत सफल और डॉक्टर है था, उनकी कमर ही दुखने लगी से, क्या झुकना पड़ता है ना आंख का ऑपरेशन करने के लिए, झुकना पड़ता है, झुकते झुकते उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द आ गया, तो हमसे बोलने लगी, बहुत तकलीफ होने लगी। तो मैंने एक काम करो, जो छोटे मोटे ऑपरेशन हुए भी तुम करो ही मत, तुम तो दिन भर में 5-6 ऑपरेशन पकड़ो बस, अच्छे पैसा वाले और बड़े गहरे वाले जिसमें तुम्हारी जरूरत है, और छोटे मोटे ऑपरेशन दूसरों को भेज दी, दूसरे क्लिनिक को भेज दी, तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। फिर हमारे इतने पैसा निकालने बहुत कठिन है। हमें देखो वही मान लो छोटे, उनसे भी तुम्हें प्रेम मिलेगा। विजय डॉक्टर खुश जाएंगे, चलो भैया अपनी दुकान चल रही। आदमी लेकिन पजल्ट हो सकता है, दूसरों को नहीं दे सकता। क्या तुम अपने ग्राहक दूसरों दे सकते? छोटे छोटे, बड़े नहीं, बड़े तुम लग ले। लेकिन ये समझदारी तो आचार्य साधुओं में ऐसे जो बहुत अंतर्मुखी होते हैं नहीं बताते अर्थ, 1 सेकंड बता सकते हैं सरल सा अर्थ, और नहीं बताएंगे। जितनी देर में मना कर रहे हैं ना उतनी देर में तो भी बता सकते हैं इसका अर्थ ये, बस इतना बता दे, लेकिन नहीं बता। क्यों? कि बीच आते हैं सब जनों को पता लग जाएगी हम नहीं बताए, सरल सी बात नहीं बताए। इससे क्या फायदा होगा कि सारे साधु संघ में हम बच जाएंगे, बचना तो समझते हो, प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्या कि जी नहीं बताया तो आगे से कोई हमारे पास आएगा नहीं, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम अपना काम करेंगे, हम अपना लेखन का काम करेंगे। मैंने जो करना उनको, हमें लीनता का काम करना तो लीनता का काम करें। प्रज्ञा एक परिचय है, अज्ञान एक परिचय है, अदर्शन एक परिचय है। आज से जम्मू स्वामी और विष्णु कुमार मुनिराज की कथा प्रारंभ होगी, आगमनाचार की स्टार्ट हो गई, समझ लो। ऐसा क्यों होता है कि मुनिराज को रिद्धियां हो जाती हैं, उन्हें पता नहीं लगता। विष्णु कुमार महामुनिराज को रिद्धि थी, विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि समझते हो? चाहे जितना बड़ा शरीर कर लो, चाहे जितना ऊंचा कर लो, चाहे जितना छोटा कर लो, मैं अपना बदल सकती। तुम्हें ऐसी रिद्धि हो जाए तो क्या करोगे? सही बताओ। एक ही दिन में वर्ल्ड फेमस होने की कोशिश करोगे, एक ही दिन में इतना बड़ा शरीर दिखा दोगे, सारे कैमरे चल जाएंगे, वीडियो बन जाएंगी, व्हाट्सएप पे घूम जाएगा और सारे चैनल पे चल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस एक दिन में हो सकते हो बोलो। और वे क्या करते हैं बता, उन्हें मालूम हम ये रिद्धियां बता देंगे तो हमें परेशान हो जाएंगे। यदि मैं कह दूं ना मुझे अवधि ज्ञान है, तुम में से कोई मुझे नहीं छोड़ेगा, सब आया पंडित जी हमारी मुंदरी खो गई, पंडित जी हमारी बचिया हिरा गई, पंडित जी हमारे मोड़ा भग गो, कोई चैन से नहीं बैठा। फिर पुलिस डिपार्टमेंट भी जब कंफर्म बताने लगेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी रोज आएगा,
बिल्कुल साष्टांग दंडवत करके उनके चोरी भाई कहाँ है, उनके हत्या भाई कहाँ है, और हम जी करते रहे। करना ही नहीं, कुछ कह रहे हैं चतुराई नहीं बताना। अभी उल्टी उल्टी बात लेंगी। आत्म साधना ऐसे होती है, ज्ञान साधना वैसे होती है, दो साधनाएं अलग अलग है। ज्ञान साधना है, ज्ञान साधना में पढ़ाया जाता है, सीखा जाता है, रटा जाता है, और आत्म साधना में भूला जाता है। इनसे करा लो प्रवचन, और हम नहीं आ रहे, इनसे करा। तो भोजन तो बदनामी का कोई डर नहीं। किसी पे कोई आपको भोजन नहीं देगा तो सुनो, हम प्रवचन को भोजन से नहीं बेचते। लिखा है उसमें आत्मानुशासन में, आजीविका नाम का दूध लगता है। इसलिए प्रवचन कर रहे हैं कि हमारा भोजन मिल जाएगा। इस गांव में आए हैं, प्रवचन करेंगे, 10 लोग बैठेंगे तो भक्ति से पूछेंगे आहार कर ली, आजीविका नाम का दूध। प्रवचन करके आहार लेना आजीविका है। तो फिर भोजन का क्या होगा? क्या होगा हमें क्या पता क्या होगा। यदि उदय में होगा तो मिलेगा इसे, किसा में चाय है तो मिलेगा। यदि तुम अच्छे प्रवचन सुनाओ तो रबड़ी पाओ। भाई महिलाओं अच्छे प्रवचन सुना दे उनके मन के, एक तनक रबड़ी ले ली, एक तनक घी ले ली, एक तनक मिठाई बना देंगे। ये भाई जब कौन जिंदगी में आता कहूँ आज बना ली अच्छे से, अच्छे खिला देंगे। तो आजीविका है कि छाछ अकेली मिली, ठीक है कोई बात, छाछ अकेली मिलेंगे। हम तो हमें अंतर्मुख होने के लिए कौन पसीना बहाना है? कोई बहुत मेहनत करती ना, उन्हें अनाज चाहिए। निगम महिला यदि 1 महीना ऐसे विराजे हो तो उन्हें 4 गिलास पानी मिल जाए बहुत है, 2 गिलास छाछ मिल जाए बहुत है। कहीं उन्हें विराजे रहना, कहीं चलना नहीं, हलना नहीं, सत्तो में लीन है, तो शक्ति बचती है उनकी सारी। आप करके देखो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा रोटी खा लोगे, और जितनी मेहनत कम करोगे उतनी रोटी कम खा पाओगे। गणित है, सिंपल से गणित है। इसलिए महिला आजीविका नहीं करती। हमें तो अपने लोगों के लिए शिक्षा बता रहे थे, कभी जिंदगी में मत सोचो कि हम अपनी चतुराई बता रहे हैं। जब मैंने 6 डाला पढ़ाई थी, 6 डाला, तो उसमें आया था अनर्दंड का चर्चा आई थी। अनर्दंड राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, सुनीजे और हमें करीजे भी उसका अर्थ किया था। सुनीजे और करीजे उसका अर्थ किया। थोड़ा सिस्टमेटिक बैठे बैठे इतनी गरीब क्यों कर रहे? पास में जा, दूर जितने बैठते हैं फिर तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। बढ़िया बैठ जाओ, अच्छे और क्या लगाया जा, ऐसे हो जा। ये शाबाश, अच्छा बच्चा, मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। और आ गया समझ में आया? इधर जा बेटे, किधर जा, अच्छा इधर जा, फिर बीच में उठाना नहीं पड़ेगा हमको। आजा बेटी, ये बात। और आगे, अरे आड़ में क्यों बैठ, ये अनावृत बैठो, अनावृत। ओम, कल से ऐसे ही बैठना बेटी, हमारा इतना समय भी खराब कराते, पाप लगेगा आपको। क्या बात चल रही थी? अनर्थ। हमने उस समय महिलाओं को सलाह दी थी, कभी मत बोलो 4 महिलाओं बैठ के हमें बहुत अच्छी भजिया बना हुआ है, अच्छी रसगुल्ला बना हुआ है, कि साड़ी खरीद हुआ है, वो दुकानदार हमारा पहचान को है, हम जाए तो कम कर दें। कब्बों नहीं बता, 100-200 रुपए की ठगा कछु पाप नहीं है कछु, लेकिन 100-200 रुपए की बचावे के चक्कर में अपने 2 घंटा बर्बाद हुए। जो 2 घंटा अनंत उपाय करने पर भी वापस नहीं आएंगे। झांसी के रेलवे स्टेशन पे और श्री राम वालों ने लगा रखा है बुक स्टॉल, उस प्लेटफॉर्म पे वो लिखा हुआ है बैनर, बहुत अच्छा बैनर लगा मुझे इसका। उसमें लिखा है धन चला जाएगा तो पुण्य को धन वापस आ जाएगा, फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो समय चला गया वह तो अनेकों उपाय करने पर भी वापस नहीं आएगा। समझ रहे कुछ कितना बड़ा पॉइंट था? वो समय चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा। आप कुछ भी उपाय करना, कुछ नहीं होगा। पैसा तो आज चला गया, रो मत, कल आ जाएगा, कभी न कभी आ ही जाएगा। ऐसे इसमें लगाओ, अपना समय खरीदारी में मत लगाओ, चौधरी मत बनो। चौधरी बनते कह रहा है जी नहीं, हम
हम क्या जिनके घर में बहू होशियार हो, सास को खुश होने चाहिए, चलो अब ब्याह शादी में नहीं जाने पड़ेगा, बालक विवाह में नहीं जाने पड़ेगा, जब 1 घंटा बर्बाद हो जाए, महीना भर में अपने 20 घंटा बच गया, यही बहुत है। बेटा तुम चल गया, अम्मा ले हमसे गलती हो गई, 100 रुपये ज्यादा दिया है, अच्छी बात नहीं बेटा देता रहा, तुम्हें सीख जाओ अपने आप। अम्मा ले अब तुम जात नहीं, हमें पता नहीं थी, उनके तो 2000 देने थे, 5000 दिया, अरे अच्छी बात नहीं बेटा जी, तुम हो जैसा, हमारा टाइम बच गया, जो बड़ो कीमती है। कॉलेज में पढ़ा रहे थे ना, तो पिकनिक के लिए 100 रुपये इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने भी ले लिया, तो कह रहे चलना पड़ेगा, मैं चल भी के थोड़ी दे रहे, छोड़ जा के दे रहे। हमारा पूरा संडे बर्बाद हो जाए पूरा, है सुबह से वही लगी रही, 5 बजे से शाम तक वहां, फिर रात को हम थका हारी से न स्वाद हो पाना का जो उपाय, हमें 24 घंटा खराब नहीं हो, उसके 100 रुपये दे रहे, चाहे से नहीं दे रहे, लेने तो लियो, नहीं लेने मत ले, नहीं लिया उन्होंने, बहुत बढ़िया बचे हमारे। हमारा मतलब सिंपल समझ में आया मुझे कहना चाह रहे, अपना उपयोग बचाने की कोशिश करो, ख्याति लाभ के चक्कर मत पड़ो, दुनिया हमें जाने, बहुत महंगा पड़ता है जानना, ये समझ लेना, बहुत अच्छा है। आगे, संसार के अन्य जीवों का ज्ञान इंद्रिय, प्रकाश आदि पर की सहायता से उत्पन्न होता है। जरा अंधेरा हो तो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो उजाला चाहिए। अब बहुत कभी सही हमें लिस्ट है बहुत सारी, उजाला चाहिए, मन की विशुद्धि चाहिए, सादा वेद नहीं चाहिए, आंखें ठीक चाहिए, बहुत आंखें भी हैं तो सादा वेद नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, उपयोग लगना चाहिए समान। आगे, इंद्रिय विकार, देखो इंद्रिय विकार समझ गए, मैंने आंखें खराब होना, अंधकार तथा प्रतिबंधक कारणों से हठात विनिमग्न हो जाता है, अथवा मग्न होने पर भी है, प्रतिबंधक कारणों के हटने पर फिर से उत्पन्न हो जाता है। अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रहा था, जरा उजाला हुआ तो फिर दिखने लगता है। समझ में आया? उपयोग की जानकारी, हाथ में मोटरसाइकिल चाबी हो, ढूंढते फिर चाबी, अब बता, अब हाथ नहीं है, बता तो उपयोग नहीं हो, तो अभी उपयोग में नहीं हो तो चश्मा लगा, वो चश्मा कहाँ गया, चश्मा लाना, चश्मा रखे ही हो, देखा वो कई बार कई चीजों में हो जाता है। आगे, फिर से उत्पन्न हो जाता है, परंतु चंद्र पर भगवान, अब देखो अपनी कमियां बता करके भगवान की पूर्णता बताना, ये स्तुति है। क्या बोले? अपनी कमियां बता करके भगवान की पूर्णता बताना, ये उनकी स्तुति है। गरीब आदमी क्या बोलता है, अरे भैया हम तो गरीब जी, तो बहुत पैसा वाली, ये ऐसे तो स्तुति करते हो लोग में, तो ऐसे यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे। देखो चंद्र पर भगवान का निर्मल 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 माने बोलो, निर्मल मतलब विशुद्धम प्रत्यक्षम, बिल्कुल विशद है, प्रत्यक्ष है। देखो विशुद्धम आया, विशुद्ध निर्मल माने किंचित मात्र भी मल नहीं बचा, ज्ञानवर्णिकम बिल्कुल नहीं बचा, मोहिनी बिल्कुल नहीं बचा, चैतन्य ज्ञान रूप चांदनी का समूह अंतरंग में निमग्न है, अंतरंग कारण से उत्पन्न होता है। निमग्न है का क्या कर रहे हैं, अंतरंग कारणों से उत्पन्न होता है। हमारा तुम्हारा ज्ञान बाहर के कारणों को लेकर उत्पन्न होता है, और भगवान का ज्ञान अंतरंग कारणों से उत्पन्न होता है। यहाँ अंतरंग कारणों से उत्पन्न होता है मतलब उपादान से उत्पन्न होता है, तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होता है, जैसा उसी में जाएंगे, उपादान का भेद तत्समय की योग्यता, उससे उत्पन्न होता है, निर्मलता से उत्पन्न होता है, स्वावलंबन से उत्पन्न होता है। देखो उत्पन्न होता है, अन्य पदार्थ के भाषित रहते हुए नहीं भासता है, इसलिए सदा भाषित रहता है। अन्य पदार्थ के भाषित रहते हुए नहीं भासता है, कैसे परस्पर विरोधी लाइन लग रही, देखो जरा गौर से। अन्य पदार्थ के भाषित रहते हुए नहीं भासता है, क्या कह रहे, अन्य पदार्थों के रहते हुए तो भासना चाहिए। हाँ तो जब माइक है और दिख रहा हो तो ये तो सही है ना, तो बाह्य पदार्थ के भाषित रहने पर नहीं भासता, ये तो नहीं भासता। कह रहे ये घड़ी है हमें दिख रही, जगह गलती है। ये कह रहे जो घड़ी नहीं रहती, घड़ी के रहने से नहीं दिखता, समझ आ रहे विरोधी क्या है, नहीं समझ प्रश्न में आएगी नहीं, यहाँ पर प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न है।
आगे आगे बैठ जाओ, इधर इतनी जगह का इतनी बनाई तो इसीलिए जगह, बड़े बुजुर्ग लोग आगे आगे बैठ जाएगा। बड़े बुजुर्गों को इसलिए हम सामने रखना चाहते, अच्छा रहेगा। समझ में आएगा? हाँ देखा, वो तो धूप में बैठना पड़ा, बता। आज भी रस्सी तो बांधी थी, नहीं बांधी रस्सी? बहुत आगे जगह, बहुत आगे बैठ जाओ। समझ में आ रही बात? तकलीफ समझ में आ रही? घड़ी है और दिख जाए, इसमें क्या गलती है? मुझे क्या कहना, घड़ी है लेकिन नहीं दिख रहा, तो समझ में आ रहा कुछ? फिर से पढ़ो, अन्य पदार्थ के भाषित रहते हुए नहीं भासता है, इसलिए सदा भाषित रहता है। बहुत जबरदस्त है इसका, बहुत जबरदस्त है। पहले नंबर ये समझो, घीयों से ज्ञान नहीं होता। घड़ी है इसलिए घड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं घड़ी होने से घड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा है, घड़ी के नहीं रहने पर भी ज्ञान होता है। हम बता रहे, यदि वस्तु भाषित हो रही इसलिए भाषित हो, तो भूत भविष्य का ज्ञान कैसे होगा? भूतकाल का तो वर्तमान नहीं है ना, वर्तमान में घड़ी तो दिख रही, तो इसका भूतकाल तो नहीं दिख रहा ना आपको, इसलिए लिख रहे हैं अन्य पदार्थ के भाषित रहते हुए नहीं भाषित होता है। मतलब विद्यमान हो कि अविद्यमान हो, तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। भविष्य काल में तुम्हारा क्या है, अभी तो नहीं है वर्तमान, लेकिन भविष्य को भगवान को पता है। तो भाषित नहीं होने पर भी, यानी भाषित वस्तु नहीं होने पर भी भाषित हो जाता है, और वस्तु है तो ही भाषित होता, तो कभी होगा ही नहीं उन्हें ज्ञान। पकड़ में आ गया पॉइंट? समझ में आया विवेक? जैसे वस्तु है वो दिख रहा है, तो फिर भूत भविष्य तो नहीं दिख रहा है ना, तो फिर केवल ज्ञान में कैसे दिखेगा? इसलिए लिखा है वस्तु भाषित होती है इसलिए भाषित नहीं होता, वस्तु के भाषित नहीं होने पर भी, वर्तमान नहीं होने पर भी दिखाई देता है, इसलिए सदा भाषित होता है। क्या बढ़िया भाषा, पकड़ में आए? ऊपर लिखा है भांति 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 न भांति भांति न भांति भांति, जो उसी का ट्रांसलेशन है, भांति न भांति भांति। समझ में आ गया सबको? फिर बोलू, नहीं समझ में आया? कोई वस्तु है वो जानने में आ जाए, ये तो सरल है, सब कुछ समझ में आ रही, लेकिन यहाँ कह रहे कि वस्तु नहीं होने पर भी जानने में आती है। यदि उनका ज्ञान ऐसा हो कि वस्तु है इसलिए जाने, यदि ऐसा ज्ञान हो केवल ज्ञान की वस्तु है इसलिए जानते हैं, तो फिर भूत भविष्य का ज्ञान कैसे करेंगे वो? अब उनकी छोड़ दे, हम तुम्हारी कह रहे, तुम्हारा बचपन तो नहीं है ना अभी, तो तुम्हारे ज्ञान में बचपन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, तुम्हें और अपने बचपन की सब यादें हैं कि नहीं? अभी तुम्हें हम केवल ज्ञानी नहीं कहेंगे। क्यों केवल ज्ञानी नहीं कहेंगे? कि तुम्हारा है स्मृति, उनको स्मृति नहीं है, उनको वर्तमान वत दिख रहा है। तुम्हें भूतकाल का भूतकाल में दिख रहा है इसलिए स्मृति, और उन्हें वर्तमान दिख रहा है। तीनों काल ऐसे दिख रहे हैं, वर्तमान। अब भविष्य का, तुम्हें भविष्य का भी कुछ न कुछ आता है, वृद्ध हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। अब वर्तमान तो नहीं मर रहे, तो अभी लगता था भविष्य का, वो तुम्हारा केवल ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं केवल ज्ञान? कि वो तुम्हारा अनुमान है। भगवान अनुमान लगा के नहीं कह रहे। नहीं तुम बता दो पहले कौन से दांत टूटे, बता दो, बता दो बाल में कौन से पहला सफेद हुई, तुम बता दो, तुम्हारे सफेद काली कौन से हुई पहला सफेद, पहला बाल बता। तुम बता, तुम्हारी नाक पहले मिटेगी कि कान? हमें नहीं मालूम, अनुमान तो लग सकता है ना। अनुमान से भाई कभी कभी बूढ़े होंगे, कभी कभी मर जाएंगे, कभी कभी कुछ हो जाएगा, तो ये अनुमान है। भगवान को अनुमान नहीं, उन्हें स्पष्ट। आदिनाथ भगवान के समय में मारीची थे, और आदिनाथ भगवान ने जब तक उन्होंने कर्मबंध भी नहीं किए थे और पुण्यबंध भी नहीं किया था, तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्यबंध भी नहीं किया था, और कर्म प्रकृति भी नहीं बांधी थी वो सब, कि कौन मम्मी होंगे कौन पापा होंगे, कुछ नहीं बांधा था। इसके बावजूद आदिनाथ भगवान ने बता दिया था कि सिद्धार्थ के पुत्र होंगे, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे इनको जन्म हुई है, इस मुहूर्त में वो नक्षत्र में जन्म होगा, और फिर
ये इतने साल ऐसे ऐसे सब घटना सब बता दी ना। जब तो उन्होंने बंद ही नहीं किया, जैसे हमने बंद कर लिया अवधि ज्ञान में क्या मजबूरी है, हमने बंद किया हो तो बता दो, बता दो कि हमारा भविष्य तुम तेरे अंश में जाने वाली नरक में। क्यों कि कारमाण स्कंद को अनुमान से देख लेगा वो। हमने नहीं बांधा होता तो अवधि ज्ञान नहीं बता सकता, मन पर ज्ञान नहीं बता सकता, तुम कौन सी गति में जाओगे कहाँ करोगे नहीं बता पाएंगे। इसलिए चारों ज्ञान हल्के हैं। अरे आपका केवल ज्ञान हो जी स्तुति है, स्तुति समझ में आ गई सर जी, स्तुति होगी समझ में आए कुछ। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस प्रवचन में फिर से कर रहा हूँ, सुनना मार्मिक बात है। जिसे अपना शिव ज्ञान अच्छा लगता है उसे भगवान की स्तुति नहीं होती। क्या बोला हमने? मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत बढ़िया मोबाइल चला लेता हूँ, मैं बहुत बढ़िया प्रवचन कर लेता हूँ, और मैं बहुत बढ़िया बनाता खाता हूँ, इससे कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं। क्या कह रहा खुद ही, क्या कह रहा है? मेरे जैसा कोई नहीं। अरे कोई है, उनकी स्तुति नहीं कर पा रहे तुम। तुम्हें अपने अज्ञान अंधकार के सामने कोई दिख नहीं रहे, ये तुम्हारा मोहांधकार है, तुम्हें अनंत भगवान का केवल ज्ञान नहीं दिख रहा। सही बता नहीं ईमानदारी, जब तुम्हें अपनी चतुराई अच्छी लगती है, शिव ज्ञान अच्छा लगता है, तो क्या लगता है? हम जैसे कोई नहीं। इसका मतलब तुम स्तुति नहीं कर पाए। फिर से बोलूं कुछ? हाथ खड़े करो, आप में से किस किस ने भगवान की स्तुति की? हाँ, जिसे अपने चार ज्ञान फीके नजर आए उन्हें केवल ज्ञान की स्तुति हुई। सुनो, चार ज्ञान फीके नजर आएंगे तो ये तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, अभिलाषा नहीं होगी, निदान बंद नहीं होंगे, तमाम संक्रमण नहीं होंगे, बहुत बड़ी विशुद्धि होगी, वो केवल ज्ञान होगा। आ रहा समझ में आ रहा है? बहुत समझने, बहुत अच्छी स्तुतियां हैं। आगे चलो, अपने आत्मा में लगाओ। वस्तु के होने पर नहीं भासता, इसलिए सदा भासता है। अब तुम अपने में लगाओ, वही सूक्ष्म में ध्यान रखना जो घटा दिया। जैसे रागादिक होने पर भी रागादिक नहीं भासते, इसलिए सदा भासता है। क्या? चित्रकाली ध्रुव। रागादि के विद्यमान होने पर भी नहीं भासता, क्यों नहीं भासता? क्यों? चित्रकाली सदा भासता है। अरे पॉइंट पकड़ में आया कुछ? इसलिए रागादिक है, जो ये मानता है राग को देखते ही रागी मान लेता है, उसको आत्मा नहीं समझ में आई, उसे ध्रुव पकड़ में नहीं आया, वो रोता ही रहेगा, हम कहाँ करें, बहुत दोष है, बहुत अपामरता है, बहुत राग है, बहुत ये भैया क्या कर रहे? एक समय की बिकारी पर है, त्रिकाली जगमगाता है हीरा, क्या करने? बोलो क्या करना है? हम तुम्हें 100 करोड़ को हीरा दें, लेकिन वहां पे लैटरिंग है, थोड़ी सी इतनी सी लैटरिंग है, लोगे कि नहीं लोगे? मम्मीदारी से पूछो, चल पूछो। अरे लैटरिंग कितनी सी है और हीरा 100 करोड़ को है। बोलो, अरे पूछो, लोगे कि नहीं लोगे? तुम पूछो अपनी मम्मी से। अरे एक काम करिए, तुम मम्मी की अंगूठी ले आकर गटर में डाल दी, फिर निकालो नहीं निकालो? मारे मिथ्या दृष्टि। हाँ? कौन पकड़ में आए? सूक्ष्म बात। रागादि के विद्यमान होने से रागादि जानने में आई, ऐसा नहीं है। रागादि के नहीं होने पर भी रागादिक है, इसलिए रागादिक जानते, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या? सदा त्रिकाली ध्रुव को जानते। अपन क्यों दुखी हो रहे? बहुत गरीब खराब विचार आ गए। ये तो खराब विचार की बहुत बड़ी स्थिति है, उससे बड़ा है अनंत काल। खोटा दृष्टान दे रहे है सच्चो, लेकिन खनिया दाना में लागू नहीं पड़े। ध्यान से, दृष्टान थोड़ा खराब है, इसलिए हम यहाँ नहीं लगा रहे। हिंदुस्तान की शायरी कोई महिला ऐसी हो जब बहुत गुस्सा हाथ पति के ऊपर, याद रहा मर जाए नाश मिटे पिंड छूटे है। क्षणिक विकल्प है, परमानेंट नहीं, क्षणिक विकल्प आ जाता है। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम, कौन की गली फंस गए हम कैसे जिंदगी कटेगी? जैसे तो हम ब्याह ही ना करते, मतलब इनमें से कोई ना कोई विकल्प आ जाता। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? तो टिकी उतार दी,
कि पिछुड़ी उतार दे, क्या पिछुड़ी उतार दे? बोले काय, अब हम विधवा हो गए। बोले काय, हमने तुम्हारे मरवे की सोच ली। नहीं, ऐसा विकल्प आ भी जाए, आने की बात कर रहे हो, करते नहीं, इसलिए मैं क्षणिक कहा, क्षणिक आ भी जाए तो भी स्त्री आखिरकार वापस हो जाती है। ऐसे ही क्षणिक राग आदि विकारी जानने में आते हैं तो भी त्रिकाली ध्रुव की महिमा जाती नहीं। इसका नाम सम्यक दर्शन। पॉइंट पकड़ में आए? वहां से कैसी है? अन्य पदार्थ की भाषित रहते हुए नहीं भाषता है, इसलिए सदा भाषित होता है। भाषा में अर्थ निकालना कैसा लगे? हाँ, वर्तमान में सिद्ध दशा नहीं होने पर भी हमें सदा सिद्ध दशा दिख रही है जी। कह रहे क्या कहा, क्या कहा? वर्तमान में सिद्ध दशा नहीं होने पर भी सिद्ध दशा दिख रही, शिला नहीं। अरे सिद्ध शिला याद आ रही, बनाओ ना 3 लोग इन्होंने। फायदा यही है बच्चों के, अभी 3 लोग के नक्शे बनाए तो बच्चों को ज्ञान होता है। ठीक है, ले लोगे नहीं जीना? बोलो हाँ, ले लोगे अभी। है? अरे धो लेंगे, हाथ धो लेंगे, और क्या है। हाँ बता, बोल उठा ले तो ये छोड़ देंगे। ये देखो है ये ना, बॉल उठा लो, 1 रुपया 10 रुपया, आज का 10 की आती होगी, हम 20 की से, हम तो 100 करोड़ भी हीरा कह रहे थे। ले भाई तुम ही फंस गए। अरे तो बात खेल तो अभी, चलो पहले यहाँ समझो, इतिहास में आगे सबको आगे चले। अन्य पदार्थ के भाषित रहते हुए नहीं भाषता। जरा इसको पढ़ो, बढ़िया छंद पढ़ो इसका। पर निमित्त से होता है प्रतिबंधक से बलपूर्वक छीन, प्रतिबंधक कारण हटने पर पुनः ज्ञान उत्पन्न नहीं, किंतु चंद्र चैतन्य चंद्रिका अंतरंग से हो उत्पन्न, पर से है निरपेक्ष तथावत अंतरंग में है निमग्न। क्या बढ़िया, ऊपर की 2 लाइन तो समझ में आ गई सबको। पर निमित्त से होता है, पर निमित्त समझ गए? अंधकार, दीवार, अब दीवार की आड़ लग गई, अरे कपड़े की आड़ हो जाए, सोई नहीं दिखत है ऐसे बात। पर निमित्त से होता है, प्रतिबंधक से बलपूर्वक छीन। बलपूर्वक छीन मन दिखता ही नहीं, बलपूर्वक छीन हो जाता है ना, दिखता ही नहीं है बिल्कुल। प्रतिबंधक कारण हटने पर पुनः ज्ञान उत्पन्न नवीन, फिर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अपने 4 ज्ञान की विशेषता ये 2 लाइनों में कह दी। अब भगवान की स्तुति कर रहे, किंतु माने भगवान की स्तुति। 4 ज्ञान की बात है तो 2 लाइन में कह दी। किंतु चंद्र चैतन्य चंद्रिका, चंद्र भगवान, चंद्रनाथ भगवान, इसे चंद्र कहा। चंद्रनाथ भगवान की चैतन्य चंद्रिका माने केवल ज्ञान, आनंद गुणों की निर्मल पर्याय ऐसी जोरदार प्रकट हुई है, वो अंतरंग से उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है वो लाठी के बिना नहीं चल पाता, लेकिन जो लाठी की जरूरत ही नहीं है वो कैसे चलेगा? वो दौड़ेगा, दौड़ेगा क्यों? बाकर से दौड़ सकते हो? वो दौड़ नहीं सकता, और बाकर होगा उतना ही चल पाएगा, जितनी ताकत उतना चल पाएगा। ऐसे चंद्र भगवान कैसे इनकी चेतन चंद्रिका अंतरंग से उत्पन्न हुई है, और पर से है निरपेक्ष तथा वह अंतरंग में रहे निमग्न। अंतरंग में निमग्न रहते हैं माने थोड़ी व्यवहारिक भाषा में कह रहे हैं, मात्र अपने को ही प्रकाशित करते रहते, बाहर को प्रकाशित करने की फुर्सत नहीं है। बाहर का प्रकाशित हो ऐसा विकल्प नहीं आता, नहीं तो छठे काल में तो सारे सिद्ध दुखी हो जाएंगे। आज हम होते दुखी हो जाएंगे वे तो ना, उन्हें प्रकाशित करने कोई दुख नहीं। चलो विदेश क्षेत्र की सीमंदर आदि हो, तीर्थंकरों को दुख हो जाएगा, काश हम भारत क्षेत्र में चले जाएं, छठा काल चल रहा है, कोई विकल्प नहीं। इसलिए पर से निरपेक्ष है, अंतरंग में निमग्न रहते हैं। भावार्थ यहाँ संसारी जनों के छायोपशमिक ज्ञान की पराधीनता तथा छाय ज्ञान की स्वाधीनता दिखाई है। हे चंद्र प्रभु जिनेन्द्र भगवान, संसारी जनों का पराधीन ज्ञान बाह्य साधक कारण इंद्रिया
प्रकाश आदि, इनमें बहुत सारे कारण है। आदि क्या करके 15-20 कारण तो होंगे कम से कम। उपस्थिति में और भी होंगे, भगवान जाने, अपने भगवान ज्ञान में बहुत आते होंगे। उपस्थिति में अब एक इंद्रिय आदि की कितनी पराधीनता है समझ में आ रहे? तो बहुत बहुत पराधीनता है। लिखिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ा देंगे आप। उत्पन्न होता है तथा उन कारणों के अभाव में नष्ट होता है, परंतु आपका अंतर निमग्न चैतन्य ज्ञान केवल ज्ञान पर कारणों की अपेक्षा बिना ही सदा विद्यमान रहता है। समझ आती है? अब इसमें एक बात आपको बता दे, भगवान की स्तुति करना है आपको, नहीं करने तो नहीं बता, करना है। ठीक, बहुत मर्म की सार रूप बात बता रहे। घर में जितना दुख है, जितना पूरा विश्व जितना दुखी है, वो केवल एक ही कारण से है, इस पराधीनता से। फिर से बोल रहा हूं, पूरा विश्व अनंत दुखी है, पूरा विश्व। उसका एकमात्र कारण है पराधीन ज्ञान। और पूरा विश्व का कोई दुख सिद्ध भगवान को नहीं है, अनंत भगवान को। ये उनकी स्तुति हुई। जरा ध्यान सुनना, मेरा बात क्या अभी फुल स्टॉप नहीं लगाया मैंने, कॉमा लगाया मैंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब जब तुम्हें दुख हो तो निमित्तों को दुख नहीं देना। बहुओं से परेशान है, कि बच्चों से परेशान है, कि सोना खो गया इससे परेशान है, कि दाल जल गई इससे परेशान है, कि बच्चे बिगड़ गए इससे परेशान है, क्या बताएं पड़ोसी खराब है इससे परेशान है। तुम इन्हें दोष मत देना, अपने ज्ञान की पराधीनता को दोष दोगे तो तुम्हें उसी समय चंद्र पर भगवान अच्छे लगे। धन्य भैया, इन्हें कोई दुख नहीं, कोई पराधीनता नहीं, मैंने कोई दुख नहीं। बता भैया, सिद्ध भगवान की दाल कब जलेगी? कहीं नहीं जलेगी। हाँ जी, कौन दाल बना, अपनी दाल तो जलेगी। लगा दो जल्दी बोल रही, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ घटाना। जब जब तुम दुखी हो तो तुम ज्ञान की पराधीनता से दुखी हो, शिव ज्ञान से दुखी हो। दुखी हो ये मोह है, ध्यान रखना। लेकिन शिव ज्ञान की अल्पता है, पराधीनता है, और मोह उसके साथ है तो दुखी हो। इतनी बात याद रह जाएगी। मुझे कुछ कहना है, मैंने कुछ कहा है। इसलिए जब जब दुखी हो तो लड़ाई झगड़ा मत करना, सास से, बहू से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, दुनिया में किसी से झगड़ा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की पराधीनता का दुख है। जैसे बच्चा बिगड़ गया, अब माता पिता दुखी हो रहा है, बच्चा बिगड़ गया, तो काय का दुख हुआ इसमें? कि तुम्हें ये बात का ज्ञान नहीं है कि इस बच्चे का भवितव्य क्या है, इस बच्चे का तत्समय की योग्यता क्या है। आपको यही तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान की पराधीनता है ना, तुम्हें पता ही नहीं लग रही, इसलिए तुम दुखी हो रहे। तो ज्ञान की पराधीनता, और तुम्हें पता लग जाए तो कि ये बच्चा तुमसे पहले मोक्ष चला जाएगा, जो ऊधम मचा है। ऊधम मचाने में अंजन चोर, बोलो अंजन चोर तुम्हारे सामने बैठा होता तो तुम कह सकते थे इसी भाव में मोक्ष जाए? बोलो कह सकते? बोलो सुनील जय गई हाओ, यहाँ सब पापी, इतो दारू चढ़ा, इतनी परिस्थिति सेवन, इतो बेचा सेवन, इतो मांस, इतो सिगार, इतो जुआ है। जाने कितने कर्म बांधेंगे, आनंद जन्मों में नहीं कटेंगे। क्यों? अब तुम्हें ज्ञान ही तो नहीं, इसलिए ऐसे कह रहे हो उसके बारे में। लेकिन ज्ञान हो जाए तो अरे भैया अभी देखना पर्दा खुलता है, देखो अभी देखना, केवल ज्ञान लेके मोक्ष चला जाए। तो हम काहे के लिए दुखी हैं? कि तुम ज्ञान की पराधीनता, तुम्हें ज्ञान स्वावलंबन से नहीं हो ना, इसलिए दुखी हो। तो तुम्हें इनकी महिमा आएगी, ओ भगवान क्यों दुखी नहीं होते? बोलो भगवान भी देख रहे कि जो बिगड़ गया, वे दुखी क्यों नहीं हो रहे? लगा दिया। अब सब जगह घटना, जब जब आप दुखी हो तो किसी को दोष मत देना, ओ ये ज्ञान की पराधीनता का तो। यदि ज्ञान पूरा होता तो कौन दुखी होता? जैसे घर में अंगूठी रख के भूल गए, अब रखी है जय भी पता है और दुखी भी हो रहे। अब क्यों दुखी हो रहे? मैंने कहाँ रखा, मैंने कहाँ रख गए, मैंने कहाँ भूल गए। और 10 तोला की हुई तो उतना ही दुख, रखो सुरक्षित है, कहाँ मुझे नहीं मालूम। तो काय का दुख हो रहा है? खोने का दुख नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, याद है तो बोले, विश्व में कोई वस्तु नहीं खोती, विश्व में कोई वस्तु नहीं खो जाती। तुम्हारी खोई कोई चीज?
होती है। हाँ 5 रुपए खोए थे ना, ऐसे इन्हें कच्ची खोई है, सबसे कच्ची खोया होगा। लेकिन बताओ खोने का मतलब बोलो, खोने का अर्थ बोलो। तुम्हें ज्ञात नहीं कि वो कहाँ है। डॉक्टर साहब ने खोला, बहुत अच्छा है, तुम्हें ये पता नहीं वो है कहाँ। फिर हमारे 5 नोट तुम्हारी जेब में रखा गए, अब 5 का नोट तो है ना भाई, सत्ता तो है। हम कह रहे खोगा, तो खो कहाँ? यदि हमें मालूम पड़ जाएगी इनकी जेब में, तो अब हम कहीं खो गए, तो ज्ञान ही तो हुआ। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा है आत्मा नहीं खोया है, आत्मा की खोज खो गई है। क्या कह रहे हैं? खोज खो गई है, इसलिए आत्मा को जानते ही खोज मिट गई। आत्मा तो खोई नहीं थी। कल की भाषा में बोलो तो ज्ञान सत रूप परिणमन हो गया। ज्ञान सत था ना कल, आत्मा तो है ही, अर्थ सत, आत्मा नाम का शब्द भी है, शब्द सत, ज्ञान में नहीं आया। वो कहाँ है? जैसे ज्ञान में आया, अब बताओ विश्व कोई चीज खोती है? मैं कुछ कह रहा हूँ, घर में इन बातों के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। जी हर कहीं धर दे, जाने कहाँ धर दे, कहाँ धर दे। अब ज्ञान होगा तो आप बस प्रसन्न होगे। इसलिए यदि प्रयत्न करना हो तो अंतर्मुखी प्रयत्न करना, तुम्हारा ज्ञान खिल जाएगा। बहिर्मुखी प्रयत्न करोगे तो कभी ज्ञान नहीं खिलेगा, बल्कि जितना ज्ञान है ये भी चला जाएगा। सच कह रहा हूँ, आप भले ही अक्कल मत लगाना, केवल इतना ही करते जाना जो बता दिए, आपका कल्याण हो जाएगा। भले हमारे पंडिताई जैसे तुम्हारे पंडिताई ना हो पाए, सूक्ष्म ना सोच पाओ, वे सिद्धांत बता रहे हैं जो परेशानी आने पर परेशान नहीं होकर के केवल अपने ज्ञान की पराधीनता को मानेंगे और सर्वज्ञ भगवान की सकल प्रत्यक्ष का आनंद लेंगे, जो स्तुति बन गई। और ऐसी स्तुति करते करते तुम भगवान बन जाओगे। आज के प्रवचन के बाद भगवान बन जाओगे। जरूरी नहीं इतनी पंडिताई हो जाए तो हम कर पा रहे, जरूरी नहीं। 2 बार इसलिए कहती है कि आप इसे छोड़ मत देना इस बात को। नहीं, हम बहुत दृष्टांत दे सकते हैं, प्रथमान युग से कहो, प्रथमान युग से दे देंगे। कभी आपने सुना है जो होता है सो अच्छे के लिए होता है? ये कहावत काय के लिए बनी? ये कहावत काय के लिए बनी? जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो पता नहीं है जी, अलग बात है, हमें पता नहीं है। राजा गिर पड़े, सुने चोट लग गई, उंगली टूट गई, उंगली टूट गई। तो बीरबल बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो बेचारा बहुत भिन्ना, हमारी उंगली टूट गई, तुम कह रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरेस्ट कर लो इसे, जेल में डाल दो, फिर आके फैसला करेंगे इसका। अब अरेस्ट कर, सो कह रहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरेस्ट कर लिया तो भी कह रहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। चले जाए जेल में डाल दिया। और राजा साहब के लेकर चले जाए गंगानाथ शिकार करने, तो आदिवासियों ने पकड़ लिया। अब वे कहा कि राजा, कहा कि हम अपने राजा हैं, तो पकड़ के उन्हें फांसी लगाओ, बलि दो, बलि, फांसी नहीं बलि दे। पुरोहित ने नहलाते धुलाते उनको, मारने के पहले नहलाते धुलाते हैं। तो जैसे हाथ पे पानी आया वो ऐसे पकड़, ऐसे क्या होगा? अरे उंगली टूटी है। पुरोहित ने कहा भाई अखंड आदमी की बलि चढ़ती है, इसकी हड्डी टूटी है। बच गए। अब उन्हें समझ में आई जो होता है अच्छे के लिए होता है। वापस राज्य में आए, बीरबल को निकलवाए जेल में से, और हाथ जोड़े धन्यवाद दिया, ये तुमने बिल्कुल सच्ची कही थी, हमें पता नहीं, देखो पता नहीं थी, है ना। लेकिन एक बात बता, हमने तुम्हारे साथ तो बहुत अत्याचार किया, तुम्हें बंद करवा दिया, पिटवा दिया, जेल में डलवा दिया, तुम्हारी पत्नी दुखी हुई होगी, बच्चे दुखी हुए होंगे, बेचारी पत्नी कितनी रो रही होगी, बच्चा रो रहे होंगे, तुम्हारे सब बहुत दुखी हुए, हमने बड़ा अत्याचार किया। वो बोलो भैया पूछा वही पत्नी से, खूब खुशी मना रही हुई, अच्छी रहो, बंद कर दो, अच्छी रही जेल में डाल दो, नहीं डाल हो तो तुम तो सेंगे आ जाते। हमारे पति अखंड आते तो दृष्टांत लेके क्या समझा रहे हैं कि जो पता ही तो नहीं है। ये जितनी अच्छी अच्छी कहावतें बनी है, जो सब कहावतें हैं ये समय ज्ञान आधारित है, समझ लो। हाँ, जो होता है सोचो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। यदि आप चाहो तो पर डे में बता दूं, पर डे में क्या अच्छा होता है। आज दाल में नमक कम है, अच्छे के लिए है, जो होता है अच्छे के लिए। देखो आज कसाई की परीक्षा करने का अवसर आया है,
दृष्टांद्रिय की परीक्षा करने का प्रसंग आया है, विशुद्धि कितनी है परीक्षा करने का प्रसंग आया है, मोक्ष मार्ग में कैसे जाओगे, खुश हो जाओ। मुनिराजों के लिए आहार में लिखा है अलाभ में लाभ की प्राप्ति होती, अनुभव करती है, अलाभ में लाभ का अनुभव करती है। आहार में अंतराय आने पर भी प्रसन्न होते हैं। आज एक उपवास करा अपन ने, दृष्टांत है, आज ही भयंकर गर्मी पड़ी बताए दी, तो अच्छी बात है बुरी बात, खुश हो जाओ, एकदम खुश हो जाओ। क्या अरे कल हारी का बनेगी, मुझे आज बनेगी, तब कौन से कहेंगे चलो अच्छा वो परीक्षा हुई, का भाव का फर्क पड़ा, थोड़ा गला सूख गया, थोड़ा पानी 2 घंटे बाद ले लेंगे हम, का फर्क क्या, मतलब खुश होगा। अज्ञानी जरा सी प्रतिकूलता की, ध्यान सुनना कुछ कह रहा हूँ, मेरा वाक्य सुनोगे ए जिना, सही वाक्य बोलो तो 10 समझ दे देंगे हमको, सही सुन लोगे ध्यान से, सही सुनोगे तो। अज्ञानी को प्रतिकूलता नहीं आती, प्रतिकूलता की कल्पना से दुखी हो जाता है, और ज्ञानी प्रतिकूलता आने पर भी प्रसन्न रहते हैं, इसलिए केवल ज्ञान हो जाता है। अब बोलो बोलो भाई। हाँ जैसे हमने कहा कल उपवास कर ले और गर्मी पड़ गई तो भूख लग गई तो प्यास आ गई तो मन कल्पना ही से, अबे हाई वहाई गति नहीं है। अज्ञानी कल्पना ही करके दुखी हो जाता है, और ज्ञानी प्रतिकूलता आने पर भी प्रसन्न रहते हैं। अच्छा ही हुआ हमारी धैर्य की परीक्षा हो गई। मैं मालूम मेरे को तो दुखी नहीं देखते ना, वो बात करते हैं, एक आसन करते हैं, जो खा लेते पी लेते, ऐसा क्यों नहीं करते दुखी? कि मुझे उस चीज का आनंद आ रहा है कि जब बाढ़ आती है ना तो मुझे वो अपनी परिस्थिति याद आती है कि बाढ़ में चार तो पीने को पानी नहीं मिलता, बोलो क्या करोगे? और जितने लोग वो पानी पी लेते ना बाढ़ का, वो सोने हैजा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मर जाती। अब अपन डबल रोटी थोड़ी खाएंगे उनकी ब्रेड, 5-7 दिन फंस गई, और 5-7 दिन के आपका धैर्य नहीं है, 5-7 दिन की ताकत नहीं है आपको सहनशीलता की, तो क्या होगा सर सोचो? तो वही डबल रोटी खाने लगा भिखारी हूँ, जो आलू की सब्जी आई तो वही खा लेंगे। अब क्या करें भाई, क्या भगवान से हम बाद में कह देंगे, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, इससे धैर्य नहीं बचेगा। तो जो व्यक्ति 10 दिन खींच ले जाए गाड़ी प्रसन्नता से, अब समझ लो उसे बाढ़ में आकुलता नहीं होगी, ज्वालामुखी के समय आकुलता नहीं होगी, कहीं डाकू पकड़ लेंगे तो आकुलता नहीं होगी। भिंड में एक जैन समाज के व्यक्ति को डाकू पकड़ ले गए, हमने यहाँ नहीं पिया पानी, 25 दिन हमने उनका पानी नहीं पिया, अपने छन्ना से छाना पानी भी पिया। अभी क्या रोटी खा ली? नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी कैसे खा ले? आलू प्याज खाते तो नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, आलू प्याज खाते थे लोग, ठाकुर लोग थे तो मैंने उनकी कोई चीज नहीं खाई। तो उन्हीं से धीरे से दया आ गई, भैया तो तुम ही बताओ कल आ तो पेठा खाते थे पेठा वो खाते थे, लेकिन पेठा खा सके तो उनके लिए पेठा मंगाया। 27-28 दिन तक उन्होंने पेठा खा कर रहे थे, पेठा खा रहे थे, पानी पी रहे थे, बहुत बढ़िया ताकत है पेठा में, शक्कर भी है, पेठा तो है ही अपने आप में बढ़िया, और पानी पी रहे थे, वही खा कर रहे, लेकिन उन्होंने कोई चीज नहीं खाएंगी गलत। मैंने अब सही बता नहीं माने, अपन फंस जाए तो कहा अब कहा करें भैया, भूखा मरता क्या ना करता है ना, ज्ञानी मरता कुछ नहीं करता क्या बोली हमने? और उसके पहले क्या कही? पूरा बोला भूखा मरता क्या नहीं करता, मैंने कौन सी गलती नहीं करता, क्या नहीं खा लेता, क्या जो कर लेता, लेकिन नहीं ज्ञानी मरता भेद विज्ञान करता, कुछ नहीं करता, उल्टा सीधा काम नहीं करता। इसलिए हम कह रहे अब जैसे चाय जैसा भोजन कर लेते, चाय जैसा मतलब रसिक परित्याग सहित, तो उन सास बहू की झगड़ा नहीं हुआ। अब बहू आई बेचारी नहीं, वो तो हाईटेक है, बना रही जही बहुत है, हाँ ये बना ले जही बहुत है, तो रस परित्याग अपने आप हो जाता। अब कहूँ मिर्ची ज्यादा हो जाए तो भी रस परित्याग होगा, कहूँ नमक ज्यादा होगा तो भी रस परित्याग होगा। लिखा है ध्यान रखना, नमक के कम और ज्यादा दोनों खाने पर क्षमता रखने वाले को नमक का रस परित्याग हुआ, ऐसा लिखा है, पढ़ना है। अपन ने क्या सीखा है? नमक ही नहीं खाना, उसमें लिखा है कम नमक अधिक नमक खाने पर भी क्षमता रखना, इसका नाम रस परित्याग।
समझ में आ रही बात? अब तो नहीं करने लगी हो, रविवार के दिन स्पेशल नमक डालने लगो। खाए पंडित जी कही ज्यादा खा लो, क्षमता रखो जी, हम नहीं कह रहे, कभी आ जाता है, आ जाए ज्यादा। अब बहू तो घबरा गई, और ये माता जी मिर्ची ज्यादा हुई। कची बात नहीं, 1 लोटा पानी और डाल दे, खाए 1 लोटा पानी। अरे पतलीदार खाई यार, तारा घी से छोंक तो कचू पतने लगे हो, निपट गई गाड़ी। बहू और सास में तलाक नहीं हो सके, कहा सास उपवन करने वाली मिल गई। अब एक दिन ऐसे ही खा ली, अब सबको दाल पड़ती गई। अब वो तो अच्छा तो टेस्ट नहीं था जैसा होना चाहिए। फिर सब बोला नहीं, कहा आज दाल को नहीं बनाई, हमने बनाई। बोलो एक दिन खा नहीं सका, 365 दिन अच्छी बना दी, एक दिन हमसे बिगड़ गई दाल, खा नहीं सका, उपवन कर दिया। अब बताओ ऐसी बहू कहाँ जाएगी? बात कहेगी ऐसी छत्र छाया सदा बनी रहे, हम लोग काम बिगड़े और छाया लगा लें। सही कह रहे, बहुत सरल भाषा में कह रहे। पेरेंटिंग केवल उपवन स्थिति का अंग आ जाए तो हमारा एक घर ना टूटे। क्या कह रहे? एक घर ना टूटे, फिर सीखेंगे कब? ऐसे बिगाड़त नहीं। अरे तुम धैर्य रखो, उनका भी भवितव्य है, उनकी भी होना है, उनका भी सब कचू है, उन्हें भी अच्छी करने की इच्छा होती है। बुरा करने की इच्छा थोड़ी होती कचू, अपने आप सीख जाए। आए समझ में आ रही भैया? चलो विचार करना, हम तो सब तरफ से बता देते 4 वन योग, आप जहां से समझ जाओ, जिसकी योग्यता द्रव्यानी से वहां से पकड़ो, चरणानी से पकड़ो, हम तो कहेंगे चारों से पकड़ो। एक एक स्थिति बहुत अद्भुत है। फिर से कह रहे, और कोई चतुराई का आनंद मत लो, ज्ञान की पराधीनता जानकर एक ही दुख का कारण है पूरे घर का। मैं फिर कहा, बहू ने ज्यादा मिर्ची क्यों डाल दी? ज्ञान नहीं था उसको, ज्ञान ही तो नहीं था। मतलब तुमने नमक ज्यादा कैसे डाल दिया? तुमने नहीं डाला, रवि भैया ने डाला था, तुम तो फंस गए। तो ज्ञान ही तो नहीं था, मतलब ज्ञान ही तो नहीं था। देख लेना, पूरे विश्व में अज्ञान का ही दुख है। पॉइंट पकड़ना, अज्ञान से दुख नहीं है। कुछ कहा हमने? क्या कहा हमने? अज्ञान से दुख नहीं है, अज्ञान का दुख है। मतलब जब जब तुम दुखी होगे तो अज्ञान का दुख होगा, अज्ञान से दुखी नहीं होते, क्योंकि अज्ञान से तो केवल ज्ञान आ सकता है। सामिक अज्ञान, अज्ञान से कोई दुखी नहीं होता, लिखा है। अज्ञान से बंद नहीं होता, अज्ञान से बंद नहीं होता, अज्ञान से दुख नहीं होता, अज्ञान से कष्ट नहीं होता। लेकिन जो अज्ञान का जितना दुख है ना, उससे बंद होता है, उससे केवल ज्ञान नहीं होता। जब जब आप अज्ञान के नाम पर दुखी होगे, तुम्हें बंद होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। अज्ञान से दुख नहीं होता, अज्ञान का दुख करते होता। क्या बताएं, हमें कुछ बात ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। ये दुखी हो रहे, मोह से दुखी हो रहे, अज्ञान से दुखी नहीं हो रहे हो। मोह के कारण अज्ञान का दुख मना रहे हो। बहुत सरल कह रहे। बता, तुम्हारा इतना सा बच्चा जन्म लेता है तो अज्ञानी है कि ज्ञानी है? तो वो कोई दुखी है? वो कोई दुख नहीं है। अब तुम्हें कोई दुख है? क्यों नहीं दुख? समय पाके ज्ञान बढ़ेगा तो तुम भी दुखी नहीं, वो भी दुखी नहीं, तो अज्ञान से तो कोई दुखी नहीं हुआ। अब मान चलो अम्मा रोज माथा पीटे, कछुआत है नहीं, रोज माथा पीटे, तो इसका मोह से दुख हो रहा है। वो नहीं जानती कि इसका ज्ञान समय से बढ़ेगा, वो नहीं जानती कि ऐसे रोने से इसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तो उसका रोना मोह है। बहुत बड़ी बात कह रहे बेटी, बहुत बड़ी बात कह रहे। मोह से कोई दुखी नहीं है, मोह का दुख करना है ये मोह है, वो अज्ञान का दुख करना है ये मोह है। हमें ज्ञान ही नहीं। अब यहाँ पे कितने लोग बैठ के दुखी होंगे, हम तो ज्यादा से नहीं, पंडित जी कितना अर्थ निकाल दिए, 4 योग निकाल लिए, कितना निकाल अपन कच्छु नहीं जाना, तो ये मोह है ना। तुम बिल्कुल अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल प्रवचन नहीं कर पाओगे तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा। कितना खुश हो गए? इनसे खुश होना चाहिए। तुम तो हमारे पास है शॉर्टकट मोक्ष, हंसते खेलते का काम है जी, केली करें सिर्फ मार्ग में, रोने का काम ही नहीं। अभी तुम 4 विद्वान बैठ जाओ तो कैसे हो जी, ये बहुत अच्छी बोल रहे हैं अपन तो भाई। जब कोई अच्छे विद्वान होते ना तो वक्ता एक बात जरूर बोले, अब इनके आगे हम क्या बोले, ऐसे क्या बोले, इनके आगे क्या बोले, जो आते से बोल रही।
इनके आगे क्या बात है, उनके आगे क्या बात है। मैं दीनता क्यों? हाँ, आदर करो, आपने हमें सब ज्ञान दिया, हम अपना क्या बोलेंगे, आपके दिए वो बोलेंगे, और जो कुछ है वैरायटी वो आपकी है, और जो कमी है वो हमारी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोटा गया था, कोटा, तो अलिंग के बोल चलाए, वो भी 10 लक्षण और 10 लक्षण और अलिंग, पूरी सभा सन्नाटे में। कहा कि ऐसे जैसे कोई चलाता नहीं, 10 लक्षण को चला आम पब्लिक के बीच में। बाबूजी बिराजे हुए थे, अभी सुन रहे। तो जैसे ही मैं वो गाथा उठाई तो एकदम उन्होंने, उनका चेहरा देखने लायक था। मैं चलाने के बाद हम उठे, पहले ही दिन था, हमने उनको प्रणाम किया। बाबूजी आलिंगन लिया है, तो बिल्कुल एकदम उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और तूने लिया है तो तू जान। खड़ी भाषा, बच्चे हैं हम उनके, तूने लिया तू जान। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने तो इसलिए लिया है कि इतना अच्छा विषय मैं किसके सामने सुनाऊंगा, आपके सामने सुनाऊंगा तो मेरी गलती निकल जाएगी। आप मुझे बताना जहाँ चूक जाऊं, कोई बात हो आप बताओगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ। बेफिक्र होकर पढ़ाऊंगा मैं, निश्चिंत होकर, डर डर के नहीं पढ़ाऊंगा, जो बोलूंगा बेहिचक बोलूंगा। ऐसे नहीं कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए, मुझे तो सीखना है ना। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जब चल गया फिर खुश हुए, सभी खुश हुए। फिर जो कमी थी उन्होंने आखिरी में बताई, नहीं बताई ऐसा नहीं, कमी बताई। मैंने अच्छा लगता है, समझ में आया क्या कह रहे हैं? अरे अपन तो सदा सीखने के लिए बैठो, जरा सा कमेंट अपने खिलाफ हो जाओ, भैया ईगो हर्ट। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, प्रवचन नहीं कर पाओगे तो उससे दुखी मत होना, मोक्ष हो जाएगा। इतना सरल मार्ग है, बहुत सुंदर चर्चा है, सच में बहुत आनंद आ रहा है मुझे। तो मेरी न्याय की रुचि और न्याय इसमें है, अध्यात्म की रुचि और इसमें अध्यात्म बहुत जबरदस्त है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई उसके लिए जिन वाणी